जय श्री राम। मेघनाथ समकोटि सत जो धार है उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ जैसे करोड़ों वीर लक्ष्मण को उठाते, किंतु वे अनंत जगदाधार नहीं उठते। तब राक्षस लज्जित होकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधानल जासो, जा रही भुवन चारि दस आसो। सक संग्राम जीति को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। हे पार्वती सुनो, जिसके क्रोध रूपी अग्नि में पड़कर 14 भुवन भस्म हो जाते हैं, देव दानव सहित सारा संसार जिसकी सेवा करता है, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संभारन निज निज आनी। इस कौतुक को तो वे ही जानते हैं कि जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है। संध्या समय दोनों सेनाएं लौटी और सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिले आयु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब व्यापक ब्रह्म अजय त्रिभुवन के स्वामी और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी सबसे पूछने लगे कि लक्ष्मण कहाँ है। उसी समय हनुमान जी उन्हें ले आए। तब भाई की ये दशा देखकर प्रभु ने बड़ा दुख माना। जामवंत कह बैद सुचैना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यु भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा कि सुषेण नामक वैद्य लंका में रहता है, किसी को भेजिए तो उसे जाकर ले आए। तब हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और उसे घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायो आय सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और पहाड़ तथा औषधि का नाम बताकर कहा कि हे पवन कुमार, आप लेने को जाइए। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत इक मर्मु जनावा, रावण काल ने निग्रह आवा। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान हृदय में रखकर हनुमान जी चले, जिसे सुनकर वहां एक दूत ने सारा मर्म रावण को बता दिया। तब रावण काल नेमि के घर गया। 10 मुख कहा मर्मु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम्हें नगरु जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसे सारा मर्म कहा, जिससे काल ने भी सुनकर बारंबार अपना सिर पीटा। फिर कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने लंका को जला दिया, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। भज रघुपति करुहित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जल्पना। नीलकंठ तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाभिरामा। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी का भजन करके अपना हित करो और व्यर्थ कल्पनाओं को त्याग कर नील कमल सरीखे सुंदर सांवले शरीर वाले श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो, महामोहन सूतत जागो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीत सोई। अहंकार मोह और अभिमान को त्याग दो तथा इस मोह रूपी रात में सोते से जाग जाओ। वे श्री राम जी काल रूपी सर्प के भक्षण हैं, उनको स्वप्न में भी तुम जीत सकते हो क्या। सोनि 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर्म रूबरू, यह खल रत्मल भार। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने अपने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथों से मरना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो यह दुष्ट पापी मुझको तो मार ही डालेगा। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। ऐसा कहकर वह चला और मार्ग में उसने अपनी माया से एक सुंदर बाग, मंदिर तथा सरोवर का निर्माण किया। उस सुंदर आश्रम को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि इस मुनि से पूछकर जल पीऊं तो श्रम दूर हो।
राक्षस कपट वेश तह सोआ, मायापति दूत चह मोआ। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कही राम गुण गाथा। किंतु वहां तो कपटी मुनि के वेश में राक्षस था। उसने चाहा कि मायापति श्री राम जी के इस दूत को मोह लूं। हनुमान जी ने जाकर उसको माथा नवाया तो वह श्री राम जी का यशोगान करने लगा। होत महारन रावण रामई, जीतई राम न संशय माही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अंधकाई। उसने कहा कि यह जो राम रावण में युद्ध हो रहा है उसमें श्री राम जी निस्संदेह जीतेंगे। मैं यहाँ रहते हुए भी सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरी जल। सरमज्जन करि आतुर आवो, दीक्षा देऊ ज्ञान जिहि पावो। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़े जल से तृप्त न होऊंगा। तब कालनेमी ने कहा कि सरोवर में नहाकर आओ तो दीक्षा दूं, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। सर बैठत कपिपद कहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तब जैसे ही हनुमान जी उस तालाब में घुसे कि एक मगरी ने अकुलाकर उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह मगरी दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चली गई। कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। हे तात, मुनीश्वर का शाप मिट गया। मेरी बात का विश्वास करो। सत्य कहती हूँ कि यह मुनि नहीं भयानक राक्षस है। अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयूं कपि तब ही। ऐसा कहकर जब वह अप्सरा चली गई तब हनुमान जी कालनेमी के पास गए। यहाँ बेर हनुमते निहारी, किए निशिचर मन माहि विचारी। मकरी ने मार्यो हनुमाना, करो लंक गढ़ शीघ्र पयाना। हनुमान जी को देर तक आया ना देखकर कालनेमी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी को कदाचित मकरी ने मार डाला है। अब मैं शीघ्र गढ़ लंका को जाऊं। रावण से यह वचन सुनाई, अर्ध राज्य की करूं बटाई। उत्तर दिशि को सागर रेती, शंका तहाँ बाढ़ की देती। रावण से उनका मरण वृतांत सुनाकर आधा राज्य बंटवा लो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। उत्तर और सागर की रेती है, उधर सदा बाढ़ की शंका रहती है। रावण को देहो दिशि सोई, दक्षिण में रहियो दिशि जोई। गजरथ तुर्ग सेन भटबारी, सबकी अब करिहो बटवारी। वह दिशा रावण को दूंगा और मैं दक्षिण दिशा की ओर वाली लूंगा। हाथी घोड़े सेना के भारी युद्ध मैं सबकी बटाई करूंगा। जी विधि मिले हैं पुष्पक भागा, सो सब मैं ले हूँ अनुरागा। निज मन में अस करत विचारा, आय कहो इमि पवन कुमारा। जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्से में आए उसी विधि से बंटवारा करके मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने मन में यह विचार करता ही था कि उसी समय वहां महावीर जी ने आकर इस प्रकार वचन कहे। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हूँ, पाछे हमी मंत्र तुम दे हूँ। कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने कहा कि हे मुनिवर, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में हमें मंत्र देना। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा। राम राम कहीं छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्ष जलो हनुमाना। ऐसा कह उसने अपने पूंछ से लपेटकर पछाड़ दिया। तब उसने मरती बार अपना रूप प्रकट किया, राम राम कहकर प्राण छोड़ दिया। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चल पड़े। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरलीना। गही गिरी निशिष नभ धावत भइयों, अवधपुरी ऊपर कपि गइयों। उन्होंने पहाड़ को देखा पर औषधि को न पहचान सके और सहसा ही हनुमान जी ने उस पहाड़ को उखाड़ लिया। उसे लेकर वे आकाश मार्ग से दौड़ते हुए चले तो अयोध्या के ऊपर जा पहुंचे। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी।
बिन फरसायक मारियो चाप श्रवण लगिताने। भरत जी ने इनका अत्यंत विशाल शरीर देखकर मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। इस कारण उन्होंने धनुष को कानों तक खींचकर बिना फर का एक बाण चलाया। पर्यो मूर्छि महिलागत सायक सुमृत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण के लगते ही वे हा राम हा रघुनाथ कहते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब राम राम ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर भरत जी अत्यंत आतुर होकर हनुमान जी के निकट आए। विकल बिलोक कीस उरलावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को विकल देखकर उन्होंने छाती से लगाया और अनेक प्रकार से जगाया, पर हनुमान जी सचेत नहीं हुए। तब भरत जी का मुख मलिन हो गया और वे दुखी हो गए और नेत्रों में जल भरकर बोले, जय विधि राम विमुख मोहि कीना तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वज्र अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने श्री राम जी से विमुख किया है उसी ने फिर यह दुस्सह दुख दिया। यदि मेरा मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में निष्कपट प्रीति हो तो कपि हो विगत श्रमशूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कहीं जय जयति कौशलाधीसा। यदि मेरे ऊपर प्रभु की अनुकूल कृपा हो तो वानर का श्रम और दुख दूर हो जाए। भरत के वचन सुनते ही कौशलाधीश की जय हो जय हो। ऐसा कहकर हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। पुलकित तनु लोचन सजल लीन कपई उर लाई। सुमरि राम रघुकुल तिलक प्रीति न हृदय समाई। तब श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर भरत ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया, नेत्र में जल भराया और ऐसा प्रेम बढ़ा कि हृदय में समा न सका। तात कुशल कहु सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछुताने। फिर भरत ने हनुमान जी से राम लक्ष्मण और माता सीता जी का कुशल पूछा। हनुमान जी ने सब हाल संक्षेप में कहा। उसे सुन भरत जी मन में दुखी हो पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायूं प्रभु के एकहु काज न आयूं। जान को अवसर मन धरि धीरा पुनि कपिसन बोले बलवीरा। आहा हा देव मैं जगत में कैसे पैदा हुआ जो प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर जान मन में धीरज धर कर महाबली भरत जी ने हनुमान जी से कहा। भले भरत कहे बोले ताता पाछे सुनि दुख पहे माता। तेहि ते चल दीजे समुझाई आए भवन सब कथा सुनाई। भरत जी बोले, हे तात पीछे सुनकर माता दुख पाएंगी, इस कारण आप ही उनको चलकर समझा दीजिए। ये कहकर भरत जी ने घर आकर सब कथा कही। सुत घायल सुन साधु सुमित्रहि भयो हर्ष अरु सोच विचित्रहि। बोली धन्य सुवन मम आजू जूझऊ समर स्वामी के काजू। अपने पुत्र को घायल सुनकर सुमित्रा को अद्भुत हर्ष और शोक हुआ। वे कहने लगी कि आज मेरा पुत्र धन्य है जो स्वामी के निमित्त समर में जूझा। पर दुख एक होत जिय ताता कुसमय भय राम बिनु त्राता। पुनि स्वभाव रिपुहन ते कहियो जाहु तात तुम प्रभु पहे अरहियो। पर तात एक ही दुख मुझे मन में होता है कि रघुनाथ जी कुछ समय बिना भाई के हुए। फिर स्वभाव से ही शत्रुघ्न से कहा, हे तात तुम जाकर प्रभु के पास रहो। सुरत उठे मुद सही प्रकाशा विधिवश सुडर जरे जनु पासा। सुनते ही शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हो उठे, मानो प्रारब्ध वश सुधे पासे पड़ गए हों। अम्ब अनुज गति देखी मन मानी सब निगलानी। बोले रघुपति मातु तब कपिते धीरज आने। शत्रुघ्न की ये गति देख सब माताओं ने मन में गलानी मानी। तब धीरज धर कर रघुनाथ जी की माता महावीर जी से बोली, जेहि सौंप्यूं मैं लशन को तिनकी यह गति होई।
अब कब देखो नैन भरी, पुत्र कमल मुख सोई। जिनको मैंने लक्ष्मण सौंपे थे, उनकी यह गति हो, बड़ा दुख है। अब नेत्रों से भरकर वह उनका मुख कमल कब देखूंगी, अथवा लक्ष्मण को मैंने सौंपा था, उसकी यह गति हो, अब मैं लक्ष्मण को कब देखूंगी। बोले मारुत सुवन तब, सकल धरो मन धीर। कुशल जान के लशन युत, ए श्री रघुवीर। तब महावीर जी बोले कि आप सब हृदय में धीरज रखें, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथ जी कुशल पूर्वक शीघ्र आएंगे। तात गौर होई तो ही जाता, काजुन साई होत प्रभाता। चढ़ मम सायक सैल समेता, पठमो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रभात होने पर काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए तुम पर्वत समेत मेरे बाण पर चढ़कर चले जाओ। जहाँ कृपा निधान प्रभु है, वहां मैं तुमको भेज देता हूँ। सोनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले किमिबाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। यह सुन हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि मेरे भार से बाण किस प्रकार चढ़ सकेगा। फिर प्रभु की महिमा को विचार चरणों में दंडवत कर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखि प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कहीं आए सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत। हे नाथ, आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। फिर तो आज्ञा पा भरत जी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी बारंबार मन में भरत की भुजबल शील तथा प्रभु के चरण कमल संबंधी अपार प्रीति को सराहते हुए चले जाते हैं। उमा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। वहां श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर साधारण मनुष्यों की भांति यह वचन बोले कि आधी रात बीत गई, अब तक हनुमान जी नहीं आए, क्या बात है। ऐसा कह उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, सकहु न दुखित देखि मोहि गाओ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाओ। मम हित लागित जो पितु माता, सहु विपन हिम आतप बाता। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को त्याग वन में सर्दी घाम तथा वायु सहन किया। सो अनुराग कहाँ सब भाई, उठो न सुनि मम वच बिल बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछो हो, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है, मेरी विकलता को देखो, उठो। जो मैं यह जानता कि वन में मेरे भाई का विछोह हो जाएगा, तो मैं पिता का यह वचन भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जे जागौ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, जगत में पुत्र धन स्त्री और परिवार ये तो बारंबार होते हैं, परंतु सहोदर भाई जगत में नहीं मिल सकता। हे भाई, मन में ऐसा जानकर जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करि बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ जैव जियावे मोहि। हे भाई, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, शुभ बिना हाथी दीन और दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही हे भाई, यदि मूर्ख विधाता तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखे तो मेरा जीना ही दुख रूप और वृथा है। जय हूँ अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब क्या मुँह लेकर अयोध्या को जाऊंगा, स्त्री के लिए प्यारा भाई गवा दिया। संसार में अपयश भले ही सह लेता, किंतु क्योंकि स्त्री न होने से कुछ विशेष हानि नहीं थी।
अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर भोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। किंतु हे भाई, अब मेरा कठोर हृदय तुम्हारा यह शोक और अपयश दोनों ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही प्रधान तथा अद्वितीय पुत्र हो। हे तात, तुम उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु का दे हों ते जाई, उठ के न मोहि सिखावऊं भाई। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। वे जानते थे कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा हितकारी हूँ। अब घर जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सत्रत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्त कृपाल दिखाई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी बहुत भांति से सोचने लगे। उनके कमल दल सदृश नेत्रों से जल बहने लगा। हे पार्वती, श्री राम जी यद्यपि अखंड वियोग रहित हैं, तथापि अपने भक्तों को नरलीला दिखा रहे हैं। विकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनिकान। जिमि करुणा में वीर रस, आय गयो हनुमान। श्री राम कैसे विलाप को सुनकर वानरों का समूह विकल हो गया। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए आ गए, मानो करुण में वीर रस आ गया हो। हर्षि राम भेंटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब अत्यंत कृतज्ञ परम सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर हनुमान से मिले। फिर वैद्य ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटो भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताहि लई पावा। तब भाई को हृदय से लगाकर प्रभु मिले और सब रीछ बंदर हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को वहां पहुंचा दिया जहां से उसे पहले ले आए थे। हरि दिन धूम्राक्ष बलवाना, चढ़कीनो अति समर महाना। महावीर तिहि कियो निपाता, चढ़्यो अकंपन पुनि दुखदाता। एकादशी के दिन बलवान धूम्राक्ष ने चढ़ाई की और बड़ा भारी संग्राम किया। द्वादशी के दिन उसे महावीर जी ने मारा। फिर दुखदायक अकंपन चढ़ कर आ गया। समर कीन ताने अति भारी, मार्यो तेहि जुबराज प्रचारी। पुनि प्रहस्त क्रोधातुर आवा, नील मारते ही धरणी गिरावा। उसने भी बड़ा भारी संग्राम किया। तेरस के दिन उसे अंगद जी ने ललकार कर मार डाला। फिर क्रोध करके प्रहस्त आया, उसे परवा के दिन नील ने मारा। चला महोदर करियत क्रोधा, महावीर मार्यो सो जोधा। पुनियति काय फिर्यो ऋषियाई, पयो 8 दिन कीन लड़ाई। फिर महोदर अधिक क्रोध कर चला। उसी दिन महावीर जी ने उस योद्धा को मार डाला। फिर क्रोधित अतिकाय ने आकर युद्ध किया और 8 दिन लड़ाई कर मर गया। कुंभ निकुंभ आए रण ठाना, मरे 5 दिन करी मैदाना। पुनि मक्राक्ष महाभट आवा, लक्ष्मण से अति युद्ध मचावा। फिर कुंभ निकुंभ कुंभकर्ण के बेटों ने 5 दिन संग्राम किया। वे 13 के दिन मारे गए। फिर महायोद्धा मक्राक्ष आया, उसने लक्ष्मण से बड़ा युद्ध किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर ताको डारो मार। कपिदल में आनंद छयो, जय जयकार पुकार। तब लक्ष्मण ने क्रोध करके उसे मार डाला और वानरों के दल में आनंद छा गया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। यह वृतांत दसानन सुनियो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। व्याकुल कुंभकर्ण ने पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह वृतांत सुनकर रावण दुखी हो लंबी सांस लेने और बारंबार अपना सिर पटकने लगा। फिर व्याकुल हो कुंभकर्ण के पास गया और अनेकों उपाय कर उसको जगाने लगा। 10 सहस्त्र राक्षस तब धाये, ढोल दमामे अधिक बजाए। करन लगे को मृग मुदगर मारी, तदपि उठो ना सो सुरारी। तब रावण की आज्ञा से 10,000 योद्धा दौड़े और कुंभकर्ण के कान के निकट बहुत से ढोल दमामे बजाने लगे। कोई मुदगर मारने लगे तो भी वह राक्षस ना उठा।
को लात चपेट लगावे, परता के कछु मने नावे। भूधर समते ही पर्यो शरीरा, तासो तन में गुणत न पीरा। कोई लात चपेट लगाने लगे परंतु उसके तन में कुछ नहीं लगे, क्योंकि उसका शरीर पर्वत के समान पड़ा था। इस कारण उसके मन में कुछ पीर न हुई। श्वास तजत आंधी सी आवत, सन्मुख ते को टिकन न पावत। तब राक्षस यह कीन विचारी, काटन लगे प्रचार प्रचारी। उसकी नाक से श्वास आंधी की समान निकलती थी, जिससे राक्षस सन्मुख नहीं खड़े हो सकते थे। तब राक्षसों ने यह विचार किया और महाशब्द कर उसे काटने लगे। उठ्यो न पुनि तब कियो उपाय, दिए नाक में मेख चलाई। अरु हाथिन की दाएं चलाई, छींक महानिश्चिर को आई। इस पर भी ना उठा। तब वह ये उपाय किया कि उसकी नाक में एक मेघ घुसा दी और फिर ऊपर हाथियों की दाएं चला दी। तब उस महाराक्षस को एक छींक आई। कुंभकर्ण एंडाय कर तबे उहारे नैन, राक्षस लागे भागने रावण मान्यो चैन। तब कुंभकर्ण ने अंगड़ाई लेकर आंख खोली। यह देख राक्षस डर के मारे भागने लगे और रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। जागा निश्चर देखई कैसा, मानो कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जब वह राक्षस जागा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल ही शरीर धारण किया है। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तुम्हारा मुख क्यों सूखा है। कथा कही सब ते अभिमानी, जे प्रकार सीता हरियाणी। तात कपई सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। तब रावण ने सारी कथा कही, जैसे जानकी जी को हरलाया था। फिर कहा कि हे तात, बंदरों ने राक्षसों का संहार कर दिया और बड़े बड़े सभी योद्धाओं को मार दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रंधीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांकत, मनुष्य भक्षक नरांतक, अतिकाय अकंपन और महोदर आदि जितने रणधीर वीर थे सभी समर में गिरा दिए गए, अर्थात मार डाले गए। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। रावण की बात सुन कुंभकर्ण ने बिलक कर कहा, रे मूर्ख, जगदम्बा जानकी को हरलाने पर अब तो अपनी भलाई चाहता है। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाई काहा। अजो तात त्यागी अभिमाना, भजो राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने ये अच्छा नहीं किया और अब मुझे आकर क्यों जगाया है। हे तात, अब भी तो अभिमान छोड़कर श्री राम जी का भजन कर, इससे तेरा कल्याण होगा। बिन विचार तुम कारज ठाना, ताते नहीं होई कल्याणा। तुमरी सभा माही दस कंधर, कार्य कुशल नहीं को मंत्रीवर। यह आपने विचार किए बिना कार्य किया है, इससे आपका मंगल नहीं होगा। हे रावण, आपकी सभा में अब कोई कार्य कुशल उत्तम मंत्री विदित नहीं होता। सागर पार शिविर स्थापन, काहे तुम नहीं कियो दसानन। रक्षित हो तो सागर पारा, बंदत सेतु फिर कौन प्रकारा। हे रावण, भला आपने सागर के पार एक छावनी की स्थापना क्यों नहीं की। यदि सागर का उत्तर तट रक्षित होता तो पुल किस प्रकार बन सकता। जब असहाय रहे दो भाई, तब तिनको नहीं मार्यो जाई। मित्र तुम्हार बाली अति भारी, ताकि ले सहाय असुरारी। जब दोनों भाई असहाय रहे तब जाकर आपने उनको क्यों नहीं मारा। बाली आपका बड़ा मित्र था, उसकी सहायता लेकर ही रावण युद्ध करते तो वानर आपकी ओर होते। करते शत्रुन कर संहारा, यह सब तज चोरी परदारा। शूर्पनखा की दशा निहारी, करते ते क्षण प्रभु सन गरारी। शत्रु का संहार करते यह तो सब ना किया, पराई स्त्री की चोरी की। जब शूर्पनखा की दशा देखी थी तब युद्ध करते तो जीत होती।
त्याग नीति पथ धर्म तजी, हरियाणे पर नारी, राजनीति परमार्थता, तुम सब दीन बिसारी। नीति और धर्म दोनों बातों को छोड़कर पराई स्त्री चुरा कर लाए हो। राजनीति और परमार्थता की राम कौन है, ये आपने सब विसार दी। तात राम प्राकृत नर नाही, पूरन ब्रह्म लखौ मन माही। भार हरन मही को अवतारा, लियो कहो नारद बहुबारा। हे तात, राम साधारण मनुष्य नहीं है, इन्हें आप मन में पूर्ण ब्रह्म जानिए। पृथ्वी का भार हरने को उन्होंने अवतार लिया है, यह मुझसे नारद जी ने कई बार कहा था। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। एह बंधु तय कीन खोटाई, प्रथमई मोहि न सुनाई हूँ आई। हे रावण, क्या वे श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं? हे भाई, तूने बड़ी खोटाई की जो मुझे पहले नहीं बताया। कीने हूँ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहतो तो ही समय निर्वाहा। हे प्रभु, उस परम देवता से वैर किया जिसकी ब्रह्मा और शिव आदि देवता सेवा किया करते हैं। नारद जी ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, किंतु अब समय नहीं रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करूं मैं जाई। श्याम गात सर सी रहूं लोचन, देखूं जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब मुझे अकम्भर भेंट ले ताकि मैं भी जाकर श्री रामचंद्र का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करूं। श्याम शरीर कमल लोचन, तीनों तापों को हरने वाले श्री राम जी का जाकर मैं दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमरित, मगन भयो छन एक। रावण माक्यो कोटि घट, मदरु महिष अनेक। इस प्रकार कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण कर क्षण भर के लिए मगन हो गया। तब रावण ने करोड़ों घड़े शराब और भैंसे उसके लिए मंगाए। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजते सेन न संगा। तब वह भैंसा खाकर और शराब पीकर वज्रपात के समान गर्जा। वह दुर्मद कुंभकर्ण किले को छोड़कर अकेले ही रणस्थल के लिए चल दिया और सेना भी साथ न लिया। देखी विभीषण आगे आयो, परु चरण निज नाम सुनायो। अनजो उठाय हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसको देखकर विभीषण आगे आया और चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया। तब कुंभकर्ण ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया और श्री राम जी का भक्त जानकर प्यार किया। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। हे तात, रावण ने मुझे इसीलिए लात मारा कि मैंने उसे हितकारी परामर्श दिया था। इसी गलानी के मारे मैं श्री राम जी के पास चला आया तो मुझे दीन समझकर प्रभु ने अपनी शरण दी। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मानव परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयो तात निश्चिर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुनो, रावण काल के वश हो गया है, वह परम सीख कैसे माने। हे विभीषण, तू धन्य है। हे भाई, तू राक्षस कुल का भूषण पैदा हुआ है। बंधु बंस तय कीन उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। क्योंकि हे भाई, तूने शोभा और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी को भज कर वंश को प्रकाशमान कर दिया है। वचन करम मन कम कपट तजी, भजो राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। हे तात, अब तुम मन वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर श्री राम जी का भजन करो और यहाँ से जाओ। अब काल के वश होने से मुझे भी अपना पराया नहीं सूझता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।